मानने वालों, ए गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, तुम्हारे सरों पर गौसे आजम की रूहानी सरपरस्ती का हाथ आज भी है, कल भी था और इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी रहेगा। इसलिए तुम गौसे आजम के गुलाम हो तो चलते फिरते जमीन पर जो चलते फिरते मुर्दे हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, किसी बातिल परस्त से डरने की जरूरत नहीं है। तुम गौसे आजम के गुलाम थे, इसलिए हिम्मत पैदा करो। फरमाते हैं आला हजरत, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और फरमाते हैं तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, एक खिजर मजमए बहरैन है चश्मा तेरा। हजरत गौसे आजम नजीबुत तरफैन सैयद है, वो अपने बाप की तरफ से इमाम हसन की औलाद है और माँ की तरफ से इमाम हुसैन की औलाद है, इसलिए वो हसनी भी है और हुसैनी भी है। इसी वजह से आला हजरत कहते हैं तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, एक खिजर मजमए बहरैन है चश्मा तेरा। और फरमाते हैं आला हजरत नबवी मी, तवज्जो से सुन लीजिए भैया, बाबू मेरे बाबू, अल्लाह के वास्ते बहुत दूर से आया हूं मैं। फरमाते रंग में मत भंग मत मिलाया करो। आला हजरत फरमाते नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन। उलमा से तवज्जो, पंजतन पाक किसे कहते हैं? वो पांच नुफूस कुदसिया, मेरे नबी की जात, अली की जात, सैयदा फातिमा जहरा की जात, इमाम हसन की जात, इमाम हुसैन की जात, इन पांचों को कहते हैं पंजतन पाक। अब आला हजरत फरमाते हैं ए गौसे आजम नबवी मी, ए मेरे गौस, आप नबी के करम की मीह यानी बारिश है, आप नबी के सखावत की बारिश है और उस बारिश से जो फसल उगती है वो अलवी है और उस फसल में जो बाग उगता है वो फातिमी है। अब फिर सुनिए नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। और नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। नबवी खुर अलवी को बतूली मादिन, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा। और आला हजरत फरमाते हैं तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद हिंद में भी हूँ तो देता रहूं पहरा तेरा। और अर्ज करते हैं ए मेरे गौस, बद सही चोर सही मुजरिमों नकारा सही, ए वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, ए वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। फख्र आका में रजा और भी एक नज़्मे रफी चल लिखा लाएं सना खानों में चेहरा तेरा। और इमाम इश्क मोहब्बत गौसे आजम के दुश्मनों को ललकारते हुए कहते हैं अल अमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, ढाले छट जाती है उठता है जो तेगा तेरा। और फरमाते हैं तो अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। क्योंकि वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। तू घटाए से न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा तबरेज आलम साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय हाय, वाह वाह। अगर मैं इन अशार की तशरीह करूं तो पूरी रात गुजर जाएगी। तशरीफ रखे मैं एक एक जुमले पर तवज्जो देंगे भाईजान, तवज्जो देंगे। आज आप समझिए गौसे आजम कहते किसको है। हजरत आज जिस गौस की हम बात करने आए हैं वो गौसे आजम मेरे नबी के दुनिया से तशरीफ ले जाने के 460 साल के बाद मुल्क ईरान के शहर जिलान के करीब में कस्बा नेफ
वहां पर पैदा हुए। जैसे आज आजम इकबाल सल्लमहु जब बाहर जाते हैं तो हैं तो दड़ियाल के पास के, क्या नाम है आजम बाबू गांव का? अल्लेपुर मुंडिया। अल्लेपुर मुंडिया गांव का नाम है, मगर पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं रामपुरी के नाम से। ऐसे ही गौसे आजम पैदा हुए नेफ में, मगर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं जिलानी के नाम से। और ये भी आप याद रखें, दरअसल जिसे हम जीलान कहते हैं वो जीलान नहीं है, वो दरअसल गीलान है। चूंकि अरबी में फारसी नहीं, अरबी में गाफ नहीं आता, इस वजह से जब गौसे आजम बगदाद शरीफ गए तो वो लोग गाफ अदा नहीं कर पाते थे, इसलिए गीलानी के बजाय उन्होंने जीलानी कहा है हजरत। और जब पैदा हुए सुभान अल्लाह, तो ऐसे घराने में तशरीफ लाए कि गौसे आजम अपने वालिद की तरफ से हसनी सैयद है और माँ की तरफ से हुसैनी सैयद है। ऐसे सैयद को नजीबुत तरफैन कहते हैं, शरीफुत तरफैन कहते हैं, यानी बाप की तरफ से हसनी सैयद और माँ की तरफ से हुसैनी सैयद। और हजरत जब आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, और ये भी सुन लीजिए उनका असल नाम अब्दुल कादिर है, असल नाम अब्दुल कादिर है। जैसे अल्लामा सैयद नईमुद्दीन नाम है नईमुद्दीन, लेकिन नईमुद्दीन मुरादाबादी कहते हैं, ऐसे ही अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। उनका लक़ब है अबू मुहम्मद, कुन्नियत है अबू मोहम्मद, और उनके अलक़ाब तो बहुत हैं। गौसुल सकलैन, गौसुल जिन्नी वल इंस, महबूब सुबहानी, बड़े पीर, पीराने पीर, रोशन ज़मीर, ये सब उनके अलक़ाब हैं। हजरत अब जरा ज़हनों को करीब फरमाए, जब गौसे आज़म दुनिया में जिस रात तशरीफ लाने वाले थे तो उनके गौसे आज़म के वालिद हैं जिनका नाम है सैयद अबू स्वालेह मूसा जंगी दोस्त, उनका नाम है सैयद मूसा। अबू स्वालेह उनकी कुन्नियत है और जंगी दोस्त उनका लक़ब है। पूरा मिला दो तो सैयद अबू स्वालेह जंगी दोस्त, सैयद अबू स्वालेह मूसा जंगी दोस्त। और गौसे आज़म की माँ का नाम है उम्मुल खैर अमतुल जब्बार फातिमा, फातिमा उनका नाम है। हजरत जब वो तशरीफ लाए दुनिया, जिस रात तशरीफ लाने वाले थे तो आपके वालिद मोहतरम सैयद अबू स्वालेह मूसा जंगी दोस्त के ख्वाब में मेरे नबी तशरीफ लाए। मेरे नबी अपने सहाबा के साथ और दुनिया के सारे वलियों के साथ मेरे नबी गौसे आज़म के वालिद मोहतरम के घर तशरीफ लाए और फरमाया, अबू स्वालेह तुझे मुबारक हो, तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होने वाला है वो अल्लाह का वली है, वो पैदाइशी वली है। और मेरे नबी ने फरमाया, अबू स्वालेह तुझे मुबारक हो, जो बच्चा तेरे घर में पैदा होगा ना वो मेरा भी महबूब है और वो अल्लाह का भी महबूब है। और आका ने फरमाया, अबू स्वालेह तुझे मुबारक हो, जिस तरह से नबियों में मेरी शान है ऐसी ही वलियों में अब्दुल कादिर की शान होगी, तेरे बच्चे की शान होगी। हजरात आप हैरत करेंगे सुन करके, जब मेरे गौस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब औरतों की उम्र 60 साल हो जाती है तो 60 साल की उम्र में उमूमन औरतें इस लायक नहीं रहती कि किसी बच्चे को जन्म दे सके। और बड़ी हुई उम्र पर अगर किसी बच्चे को किसी औरत ने जन्म दिया तो बच्चे में जिस्मानी एतबार से कुछ कमजोरी भी रह सकती है, बच्चा कमजोर भी हो सकता है, बीमार भी हो सकता है। तो 60 साल की उम्र में उमूमन औरतों के पेट से बच्चा पैदा नहीं होता, मगर गौसे आज़म जब पैदा हुए हैं तो माँ की उम्र 60 साल है। और सुभान अल्लाह, जो बच्चा पैदा हुआ है वो अपनी जिंदगी के 90 साल पूरा कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस शान के साथ गौसे आज़म तशरीफ लाए। और ये भी सुन लीजिए, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कांधों के बीच में मोहरे नबुव्वत थी, मोहरे नबुव्वत। हजरात ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे तो बाहरी मुल्क से मक्के में एक यहूदी आया था जो तिजारत करने के लिए आया था। उसने एक दिन सुबह को मक्के के लोगों को इकट्ठा किया, कहा, मक्के वालों जरा ये बताओ
कि आज आपके मक्के में कोई लड़का पैदा हुआ है? लोगों ने कहा हमें तो नहीं मालूम। कहा पता निकालो, आज की रात उम्मत का आखिरी नबी पैदा होना था, आज की रात आखिरी नबी तशरीफ लाने वाले थे। जब लोगों ने मालूम किया तो पता चला कि सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब के घर में उनका पोता तशरीफ लाया है। सुभान अल्लाह। उसने उस यहूदी ने लोगों को बताया था कि आखिरी नबी की पहचान यह है कि उनके दोनों कांधों के बीच में कुछ हिस्सा उभरा हुआ होगा, उस पर बाल उगे होंगे और उस पर लिखा होगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों कांधों के बीच में जो हिस्सा उभरा हुआ था, जिस पर हुजूर का नाम लिखा हुआ था, उसे ही मोहरे नबुव्वत कहते हैं। हजरत वो यहूदी कहता है लाओ मैं भी देखना चाहता हूँ उस बच्चे को। जब हजरत आमिना के पास पहुंचा, हुजूर के घर पहुंचा, जब आका को देखा तो बदन से पिछले हिस्से से जब कपड़ा हटाया तो मोहरे नबुव्वत साफ नजर आई। यहूदी फौरन बेहोश होकर गिर गया और कहने लगा बनी इसराइलियों तुम पर अफसोस हो और एक कुरैशियों तुम्हें मुबारक हो कि आखिरी नबी तुम्हारे हिस्से में आया है। सुभान अल्लाह। तो जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए थे तो दोनों कांधों के बीच में मोहरे नबुव्वत थी, और जब गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए थे तो दोनों कांधों के बीच में मेरे नबी के पैरों के निशान लगे हुए थे, नक्शे पाए मुस्तफा सजा हुआ था। क्यों? क्योंकि जब मेराज के लिए मेरे नबी तशरीफ ले गए तो सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच करके जब जिब्राइल जवाब दे गए तो अल्लाह ने उनकी जगह रूहे गौसे आजम को वहां हाजिर किया और गौसे आजम अपने कांधे पर सफर मेराज में मुस्तफा को लेकर तशरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला। जरा जहनों को बिल्कुल करीब फरमाएं, आप हैरत करेंगे। हजरत जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो इस पूरी दुनिया के अंदर कहीं लड़की नहीं पैदा हुई, क्योंकि मेरे नबी की आमद से पहले बेटियों के मर्डर होते थे, बेटियों के कत्ल होते थे, बेटियों के मर्डर कल भी होते थे, आज भी हो रहे हैं। फर्क ये है कि पहले पैदा होने के बाद जिंदा दफन किया जाता था, आज पेट में ही कत्ल किया जा रहा है। एहसान है इन माँ बहनों पर कि जिन्होंने इनकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। इस्लामी तारीख पढ़ो तो आपको मालूम होगा अगर इन बेटियों पर सबसे ज्यादा किसी ने एहसान किया है, औरतों पर अगर किसी ने सबसे ज्यादा एहसान किया है तो वो पैगंबर इस्लाम ने किया है। तो मेरे नबी जिस रात मेरे नबी तशरीफ लाने वाले थे उस साल पूरी दुनिया में कहीं लड़की नहीं पैदा हुई, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं लड़की पैदा हो जाए और उसको जिंदा दफन कर दिया जाए और मुस्तफा की आमद के साल पर दाग लग जाए और लोग जब तारीख पढ़ें तो ये कहें कि जिस साल पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए थे उस साल भी बेटियों के कत्ल हुए हैं। इसलिए मेरे नबी जिस साल दुनिया में तशरीफ लाए इस पूरी दुनिया के अंदर कहीं लड़की नहीं पैदा हुई, अल्लाह ने लड़के ही लड़के अता फरमाए। दूसरी बात यह है कि लड़कियों की पैदाइश पर भी हम खुश होते हैं, लेकिन जब लड़का पैदा होता है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब की आमद के साल हर घर में लड़के अता फरमाए, जहां जहां बच्चे पैदा होने थे लड़के ही लड़के अता फरमाए, ताकि हर घर में खुशी आ जाए, सारे लोग झूम उठे। सुभान अल्लाह। तो जिस साल मेरे नबी तशरीफ लाए उस साल पूरी दुनिया में कहीं लड़की नहीं पैदा हुई, और जिस साल गौसे आजम तशरीफ लाए जिस रात में तो उस पूरी रात में शहरे जिलान में लड़के ही लड़के पैदा हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान साहिब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती सुलेमान बरकाती साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान साहिब क़िबला। माशाअल्लाह आप हज़रात बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठे। आप देख रहे हैं ज़ीनत मसनद इफ्ताह शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान साहिब क़िबला बरकाती पूरी शान सदारत के साथ मिंबर पाक पर जलवा फरमा हो चुके हैं। हज़रत के चेहरे का आप दीदार करें और तकरीर समाअत करें, कोई भी जाने की कोशिश ना करें, सुकून के साथ बैठे। ज़ीनत मसनद इफ्ताह हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान नईमी साहिब क़िबला मदजिल्लुह नूरानी तशरीफ़ ला चुके हैं।
बस ठीक। आप लोग बैठ जाएं ताकि एक गुफ्तगू हो जाए और आप लोगों का जलसा, आप सुबह को ये शिकायत न करें कि जलसे करने से फायदा क्या है। आप तशरीफ रखें। हाँ, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जी जी, आप और हम बड़े खुश नसीब हैं कि मुरादाबाद को जिस शख्सियत से शोहरत मिली इल्मी दुनिया में, जी जी, फिक़ह की दुनिया में, माजी करीब के बुजुर्ग तो रहे ही हैं, मौजूदा दौर में अगर मसलक के आला हजरत का सबसे बड़ा तर्जुमान अगर कोई मुरादाबाद में अगर कोई ज़ात है वाह वाह, तो वो हजरत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर उनके मानने वाले मुफ्ती आजम मुरादाबाद के रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी जी, वाह ना वाह, मैं हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हजरत का गुलाम हूँ, लेकिन बाज़ाब्ता मैंने पढ़ा नहीं है, फिर भी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे असातिज़ा का जितना मैं एहतराम करता हूँ गायबाना तौर पर उतना ही हजरत का एहतराम करता हूँ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मुरादाबाद के हवाले से बड़ा दिल को सुकून मिलता है जब अल्लामा मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला नईमी का नाम हमें सुनने को मिलता है। बेशक, इसलिए मुझे यकीन है कि आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, लोग उड़ जाएंगे, लेकिन मुफ्ती सुलेमान साहब के कलम को न मुरादाबाद का कोई सेठ खरीद सकता है, न दिल्ली का कोई सेठ खरीद सकता है। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान साहिब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहिब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। इसलिए आप बड़े बड़े पीरों से मुरीद होंगे, अपने पीरों का इस्तेमाल कीजिए, एहतराम कीजिए, बहुत खुशी की बात है। मगर मुरादाबाद में अल्लामा मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला का वजूद अल्लाह की बहुत बड़ी नियमत है, उनका जितना एहतराम भी करें तो वो कम है। जी जी जी, खुश नसीब हैं वो लोग जो आलिम रब्बानी की चेहरे की ज़ियारत करते हैं और इतने बड़े फ़कीह के दीदार से मुशर्रफ होते हैं। हजरत, अब मुफ्ती साहब क़िबला बैठे हुए हैं, अगर कोई बात मैं गलत करूंगा तो मेरी इस्लाह भी हो जाएगी। जी जी, जरा आप लोग चैन से बैठ जाएं मेरे सब भाई और मेरी गुफ्तगू को समाप्त करें। हजरत, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब अल्लाह ने अपने नबी को दुनिया में भेजा तो इस पूरी दुनिया में कहीं लड़की नहीं पैदा हुई, अल्लाह ने हर घर में लड़के ही लड़के अता फरमाए। और जिस रात में गौसे आजम शहरे जिलान में तशरीफ लाए तो उस रात पूरे जिलान में अल्लाह ने लड़के ही लड़के अता फरमाए। और एक रिवायत के मुताबिक 1100 लड़के उस रात में पैदा हुए। लेकिन कल लड़के कभी ज्यादा होते हैं, बाज आदमी के 7 लड़के 6 लड़के, तो जरूरी नहीं है कि सफर में बरदार हो, यानी लड़कों की ज्यादती जरूरी नहीं है कि सफर में बरदार ही हो। लेकिन 1100 जो लड़के पैदा हुए, आप हैरत करेंगे, उसमें कोई जुआरी ना बना, उनमें कोई शराबी ना बना, उनमें कोई कबाबी ना बना, उनमें कोई झूठा ना बना, उनमें कोई जाहिल नहीं बना। उस रात शहरे जिलान में जो 1100 लड़के पैदा हुए, अल्लाह ने सबको वली बना दिया था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, सबके सब वली हो गए थे। सुभान अल्लाह। इस शान के साथ गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए कि जब पैदा हुए तो पहली रमजान शरीफ को 470 हिजरी या एक रिवायत के मुताबिक 471 हिजरी यानी 1075 ईसवी या 1078 ईसवी को जुमे के दिन रमजान मुबारक की पहली तारीख को गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए। और आप हैरत करेंगे कि जब आप पैदा हुए तो फजर सहरी के वक्त यानी फजर के वक्त से लेकर के इफ्तार के वक्त तक दूध ही नहीं पीते थे। सुभान अल्लाह, पूरे दिन
दूध ही नहीं पीते थे, गोया के रोजा रखते थे। हजरत आज हम कादरी तो कहलाते हैं, आज हम 11वीं शरीफ तो कहलाते हैं, मगर अपने आप को कादरी कहलवाने वाला अगर और 11वीं शरीफ का बड़ा करने का बड़े बड़े दावा करने वाले, उस वक्त तक सही 11वीं शरीफ, उस वक्त तक आप सच्चे कादरी नहीं हो कि अगर अल्लाह ने आप पर रोजे फर्ज कर दिए हो तो आप रोजों को छोड़ते हो। मैं समझता हूं ऐसा शख्स अपनी नफ्स की ख्वाहिशात की तकमील कर रहा है, उनको पूरा कर रहा है। हजरात जरा सुनिए, तो गौसे आजम सुबह के वक्त से शाम तक दूध ही नहीं पीते थे। ये बात पूरे ईरान में शोहरत कर गई कि सादात के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है जो पूरे दिन दूध ही नहीं पीता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी माँ फरमाती है मुद्दते रज़ात में उनका यही हाल रहा, और जब विलादत के अगले साल अहले जिलान को डाउट हुआ, मौसम अब्र आलूद था, बादल छाए हुए थे, लोगों को शुबा हुआ कि आज शाबान की 30 तारीख है, यह रमजानुल मुबारक की पहली तारीख है, यानी पहला रोजा है, यह शाबान की 30 तारीख है। लोगों को डाउट हुआ, शक हुआ, शुबा हुआ, क्योंकि चांद नजर नहीं आया था, मौसम अब्र आलूद था। तो लोगों ने, अहले जिलान ने फैसला किया, चलो सैयदों के घर चलते हैं, वहां से कुछ हल निकल ही जाएगा, क्योंकि उम्मत जब भी परेशान होती है उनकी परेशानियों का खात्मा सादाते किराम के घर से होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले जिलान पहुंचे सरकारे गौसे आजम के घर, आपकी माँ से अर्ज करते हैं, या सैयदा आज रमजान शरीफ की पहली तारीख है या शाबान की 30 तारीख है। तो आपकी माँ फरमाती है, लोगों शाबान का महीना पूरा हो चुका है और आज पहला रोजा है, रमजानुल मुबारक के महीने की आज पहली तारीख है। तो लोग कहते हैं, अहले जिलान कहते हैं, सैयदा हमने तो चांद देखने की बहुत कोशिश की मगर मौसम अब्र आलूद था, हमें चांद नजर नहीं आया। आप ये दावा कैसे करती हैं कि आपने चांद देखा है, जो आप कहती हैं आज पहली तारीख है रमजानुल मुबारक की? तो आपकी माँ फरमाती है, ए लोगों मैंने चांद तो नहीं देखा है मगर इतना जरूर देखा है कि आज सुबह से मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, अल्लामा मुफ्ती सुलेमान साहिब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहिब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे हजरत, जरा मोहब्बतों से बोलिए सुभान अल्लाह। और हजरत हैरत करेंगे आप, जब गौसे आजम पढ़ने के लायक हो गए तो आपके हवाले से ये रिवायत भी बड़ी मशहूर है। अब आप मुझसे कहिए कि कुरान से दलीलें दो या अहादीस करीमा से दलील दो, तो वलियों की विलायत की दलील कुरान से दे सकता हूँ, अहादीस करीमा से भी दे सकता हूँ, मगर ये 400 साल बाद वाली बातों की दलील हमें कुरान में साफ तौर पर वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आती। लेकिन मुफ्ती साहब जैसी शख्सियत कुरान में गौर करेंगे तो वहां भी ये सब बातें वहां मिल जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अजीम फकीह आपकी नजरों के सामने है, किस्मत वाले हैं आप। अब जरा जहनों को करीब फरमाए, जब पढ़ने के काबिल हो गए, पढ़ने लिखने के यानी पढ़ने के काबिल तो बचपन से थे, जब बचपन में पढ़ने के लिए मदरसा गए तो बड़ी मशहूर रिवायत है, आपके उस्ताद फरमाते हैं, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब गौसे आजम ने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस्ताद ने सिर्फ पढ़ाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन गौसे आजम शुरू है तो नॉन स्टॉप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला आखिरी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह इला आखिरी सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा इला आखिरी तिलका रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद इला आखिरी लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून इला आखिरी। उस्ताद ने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ाया और गौसे आजम ने 18 पारे सुना दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उस्ताद मुस्कुरा के बोलते हैं, बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो, क्लास लेने आए हो कि क्लास देने आए हो, सीखने आए हो कि सिखाने आए हो, समझने आए हो कि समझाने आए हो? बेटा अब्दुल कादिर ये 18 पारे तुमको कहां से याद हो गए? तो हम सबके बड़े पीर कहते हैं, उस्ताद मोहतरम मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है, और जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ जब काम करती थी तो कुरान का दौर भी किया करती थी और अब्दुल कादिर उसे याद करता हुआ चला गया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद।
इससे ये पता चलता है कि माओं का किरदार इस्लाम में बहुत अहमियत का हामिल है। मेरी जो बहनें अपने भाई को अपने घरों से सुन रही हैं, उनसे मैं कहूंगा, उम्मत मुस्लिमा आज परेशान है, सपोर्ट की जरूरत है। मेरी बहन, तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है कि आपने गौसे आजम के बारे में नहीं सुना, उनके वालिद मोहतरम के बारे में नहीं सुना। एक सेब ही तो खा लिया था, उनको लगा मैंने बगैर इजाजत के खाया है, तो बाग की रखवाली करनी पड़ी, वो भी 12 साल। और 12 साल के बाद जब आप माफी के तलबगार हुए सैयद अब्दुल्ला सोमई से, जो गौसे आजम के नाना जान है, यानी सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, गौसे आजम के वालिद मोहतरम आपके नाना जान सैयद अब्दुल्ला सोमई से कहते हैं, जब शादी ही नहीं हुई थी, अर्ज करते हुजूर अब तो मैंने 12 साल बाग की रखवाली कर ली है, अब तो आप मुझे माफ कर ही दो सेब। फरमाए नहीं, ऐसे नहीं माफ करूंगा, मेरी एक बेटी है, उसके साथ तुम्हारी शादी होनी है, अगर ये तुम्हें मंजूर है तो सुभान अल्लाह, वरना मैं सेब माफ करने वाला नहीं हूँ। हजरत गौसे आजम के वालिद मोहतरम फरमाते ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं आपकी बेटी के साथ शादी कर लूंगा। लेकिन सैयद अब्दुल्ला सोमई कहते हैं, नौजवान तू शादी करने के लिए तो तैयार है, मगर ये भी सुन ले कि जिस लड़की के साथ तेरी शादी होगी, मेरी वो बेटी आंखों से माजूर है, पैरों से माजूर है, वो हाथों से माजूर है, वो कानों से माजूर है, वो देख नहीं सकती, वो चल नहीं सकती, वो हाथों से माजूर है, हाथों से लुंजी है, लंगड़ी है, बहरी है, अंधी है। ऐसी लड़की के साथ तेरी शादी होना है, तुझे मंजूर है कि नहीं? कहा हुजूर बात जब सेब की माफी की है तो मुझे मंजूर है। सुभान अल्लाह, निकाह हो गया। और जब गौसे आजम के वालिद सरकारे गौसे आजम की वालिदा के कमरे में हुजरे में पहुंचे तो क्या देखा, ऐसी हसीना बैठी है कि जिसके हुस्न को देखकर चांद भी शर्मिंदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, तो जवाब मिला वालेकुम सलाम। वो तो देख रहे हैं, उनके तो कान भी सलामत हैं, वो तो सुन भी रही हैं, वो तो बोल भी रही हैं, वो तो हाथों से इशारा भी कर हाथों हाथ भी चला रही हैं, उनके तो पैर भी सलामत हैं, उनके तो हाथ भी सलामत हैं, उनको तो उनकी तो कुव्वत गोयाई भी सही है, उनकी तो कुव्वत समात भी सही है। फौरन उल्टे पांव वापस हो गए। कहीं ऐसा न हो कि गलती से एक सेब खाया था तो इतना भुगतना पड़ रहा है, गलती से कहीं दूसरे के कमरे में चले जाएं तो कितना भुगतना पड़ेगा। बाहर आके सुबह को कहा हुजूर वो लड़की तो वो नहीं है जिसके बारे में आपने बताया था, वो तो बोल भी रही है, वो तो सुन भी रही है, उसके तो हाथ भी सलामत हैं, उसके तो पैर भी सलामत हैं। तो सैयद अब्दुल्ला सोमई कहते हैं, अबू साले नौजवान तुझे मुबारक हो, वही तेरी बीवी है और वही मेरी बेटी है। सुन, मैंने अपनी बेटी को नाबीना इसलिए कहा है कि जब से मेरी बेटी बालिगा हुई है उस वक्त से लेकर आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को देखा नहीं है। और मैंने अपनी बेटी को लंगड़ी इसलिए कहा था कि जब से बड़ी हुई है एक कदम भी शरीयत के खिलाफ नहीं उठाया है। मैंने अपनी बेटी को बहरी इसलिए कहा था कि एक जुमला भी शरीयत के खिलाफ नहीं सुना है। मैंने अपनी बेटी को हाथों से माजूर इसलिए कहा था कि हाथों से शरीयत के खिलाफ उसने कोई काम नहीं किया है। तो सुन लो मुरादाबाद वालों, जब लड़की ऐसी हो और जब लड़का ऐसा हो, जब दोनों मिलते हैं तो उस घर में गौसे आजम का जन्म होता है। वाह वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरादाबाद की मार्केट का चक्कर लगाएंगी औरतें, बुध बाजार के चक्कर लगाएंगी औरतें। 50-50 साल 60-60 साल की उम्र हो गई, लेकिन लिपस्टिक और लाली से फुर्सत नहीं है औरतों को। क्या ऐसी औरतों के घरों में गौसे आजम का गुलाम जन्म लेगा? हमें गौसे आजम पैदा होना तो बहुत बहुत दूर की बात है। अल्लाह की पनाह, गौसे आजम का गुलाम भी ऐसे घरों में नहीं पैदा होता। सुभान अल्लाह, वो गौसियत कुबरा के मनसब पर फाइज हैं। अब उस गौसे आजम ये एक मर्तबा है, एक ओहदा है, एक मनसब है। अब इस मनसब पर मुस्तकबिल में कोई फाइज होगा तो वो इमाम मेहंदी होंगे। हजरत गिरामी, इसलिए लफोकों के घरों में, हराम खोरों के घरों में, शराब पीने वालों के घरों में नेक औलाद पैदा नहीं हो सकती। इसलिए मेरी वो बहनें जो अपने घरों से अपने भाई को सुन रही हैं, मैं उनसे कहता हूँ ये बेपर्दगी छोड़ दो, ये आधी आधी आस्तीन के कपड़े छोड़ दो, ये टी शर्ट छोड़ दो, ये बेहिजाबी छोड़ दो,
ये बेपर्दगी छोड़ दो, क्योंकि जब माएँ नेक होती हैं तभी तो बेटा भी नेक होता है। और ये भी मैं अपनी बहनों को बताना चाहता हूँ, मेरी बहन, जब तुम बेपर्दा निकलोगी, जब तुम बेहयाई के आलम में निकलोगी, जब तुम बेहयाई के आलम में निकलोगी, तो तुम्हें देख करके इस्लाम के दुश्मन खुश होंगे, तुम्हें देख करके इस्लाम के हासिद खुश होंगे। सुन मेरी बहन, जब तू बेपर्दा निकलेगी तो तुझे देख करके रूस वाले खुश होंगे, जापान वाले खुश होंगे, चाइना वाले खुश होंगे, हॉलैंड वाले खुश होंगे, जर्मन वाले खुश होंगे, बेल्जियम वाले खुश होंगे। दिल की तख्ती पर लिख ले मेरी बहन, जब तुम बेपर्दा निकलोगी तो तुम्हें देख करके अमेरिका वाले खुश होंगे, और पर्दे में रहोगी तो मदीने वाले खुश होंगे, बगदाद वाले खुश होंगे, बगदाद वाले खुश होंगे, करबला वाले खुश होंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह। अब ये तुम्हें फैसला करना है मेरे सुन्नी भाइयों कि तुम्हें अमेरिका वाले को खुश करना चाहते हो या मदीने वाले को खुश करना चाहते हो। बच्चे का सबसे पहले स्कूल और मदरसा माँ की गोद होती है, माँ की गोद। अगर वहीं से सही तरबियत हो गई तो फिर बच्चा पूरी जिंदगी के लिए सुधर जाएगा। और माँ की गोद में ही अगर वो बिगड़ गया, माँ की गोद में बच्चा कब बिगड़ता है क्या मालूम, 2.5-3 साल के बच्चे को। लेकिन अगर माँ आवारा है, माँ बिगड़ी हुई है, तो उसका असर बच्चे पर जरूर होता है। इसलिए मैं कहता हूँ इस्लामी माहौल में जीने की जरूरत है। मेरी बहनों, तुम सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज हो, इसलिए शरीयत के दायरे में रहा करो, बुर्के के साथ रहा करो, बेपर्दगी से बचा करो। माओं का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब माएँ अच्छी होती है तभी तो बेटा भी अच्छा होता है। माएँ जब नेक होती है तभी तो बेटे भी नेक होते हैं। और क्लियर सुन लो, माँ जब नेक होती है तो बेटा सदुल्ला फाजिल होता है। माँ जब राकिया होती है तो बेटा बरेली का ताजुशरिया होता है। माँ जब साजिदा होती है तो बेटा किचोचा का मखदूम होता है। माँ जब आबिदा होती है तो बेटा दिल्ली का निजामुद्दीन होता है। माँ जब साहिदा होती है तो बेटा शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रजा खान होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होता है। माँ जब आबिदा होती है तो बेटा दिल्ली का निजामुद्दीन होता है। माँ जब सैयदा होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है। माँ जब उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है। और माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन होता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है हज़रत। माँ का अच्छा होना